आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोहा, स्टील, ऑयल, मशीनरी, फैक्ट्री, लेबर संगठन, मजदूर संगठन के नेता छायापुत्र शनि जो 11 मई 2020 से वक्री चलते हुए 29 सितंबर 2020 को सुबह 10:44 पर मार्गी हो गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मार्गी शनि के क्या परिणाम रहेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए मार्गी शनि के क्या परिणाम रहेंगे। कुंभ राशि वालों पर 24 जनवरी 2020 से साढ़े साती का समय भी शुरू हो गया है। जब भी साढ़े साती का पीरियड आता है तो ये मानसिक तनाव बढ़ जाता है। कुंभ राशि वालों का शनि अपनी ही राशि में स्थित है, लेकिन 12वें भाव में स्थित है। 12वां भाव जब भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो हमें स्वास्थ्य संबंधी कई बार परेशानी दे जाता है, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल के लिए भी देखा जाता है और 12वां घर विदेश के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर जब आपके हम चंद्रमा की बात करें कुंभ राशि वालों का, तो चंद्रमा आपके छठे भाव के लॉर्ड हो जाते हैं और शनि की छठे भाव पर ही दृष्टि जा रही है। तो इस समय पर आपका छठा भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चले। शनि को दांतों के लिए देखा जाता है और दूसरे भाव को दांतों के लिए देखा जाता है। 12वें भाव से शनि की दूसरे भाव पर दृष्टि जा रही है। तो इस समय पर दांतों से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए आप सावधानी बरतिएगा। सेकेंड हाउस हमारा कुटुंब के लिए भी देखा जाता है और जब भी छठे और 12वें भाव से संबंध हो जाता है तो कुटुंब में कहीं ना कहीं वाद विवाद होना शुरू हो जाता है। तो इस समय पर आप अपना स्वयं पर संयम रखें, क्योंकि खुद पर कंट्रोल करना आसान होता है। दूसरों को यदि हम कहें कि वो अपने पर कंट्रोल करें तो ये पॉसिबल होता नहीं है। तो इस समय पर अपने कुटुंबजन से वाद विवाद से बचें। राशि 12वें भाव में स्थित है। 12वां भाव यात्राओं के लिए भी देखा जाता है, विदेश के लिए भी देखा जाता है। लेकिन कोई भी जब हम प्रेडिक्शन देते हैं तो सबसे पहले देश काल पात्र को देखना चाहिए। और इस समय पर यदि हम देश काल पात्र की बात करें तो कोविड-19 के कारण विदेश यात्राएं भी स्थगित हो रही है और कहीं ना कहीं यदि हम यात्रा करते हैं तो सेफ्टी पर्पज से भी ठीक नहीं है। तो इस समय पर यदि हम टेलीफोनिक अपने क्योंकि ये समय जो है विदेश से भाग्य वृद्धि का भी योग बनाता है, तो यदि आप विदेशी कंपनी में कार्यरत है या विदेश में जाकर के कुछ काम करना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण नहीं जा पाए, तो ऑनलाइन यदि आप अपना काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय अच्छा रहेगा। 12वां भाव हमारे 9वें भाव से चौथा भाव होता है, तो ये आश्रम के लिए भी देखा जाता है और खर्च भी देखा जाता है। तो इस समय पर कुछ ना कुछ धर्म स्थल पर भी थोड़ा यदि आप दान कर देते हैं तो जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दिख रही है तो वो भी एक तरीके से उसका उपाय हो जाता है, क्योंकि 12वां घर धर्म स्थल भी देखा जाता है। तो यदि नीडी पर्सन की हम हेल्प कर देते हैं, क्योंकि धर्मार्थ जो भी काम कर दिया जाए, धर्मार्थ यानी कि जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं हो, जिससे हम परिणाम नहीं लेना चाह रहे, तो शनि महाराज इस समय पर आपके 12वें भाव में स्थित होकर के सेकंड हाउस को देख रहे हैं, छठे घर को देख रहे हैं और 9वें घर को देख रहे हैं। तो इस समय पर आपको शनि से संबंधित कुछ वस्तुएं दान कर देनी चाहिए, ताकि आपका जो शनि की साढ़े साती शुरू हुई है उसमें ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं आए। जब भी कोई भी ग्रह अपने भाव में स्थित होता है तो बुरे परिणाम नहीं कर देता है, लेकिन शनि ये 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है तो 12वें भाव का ज़्यादा बली होना खर्चे बढ़ा देता है और 12वां भाव होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे देता है। फालतू की यात्राएं हो जाती है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस पे व्यर्थ का धन खर्च हो जाता है। तो उपाय के तौर पर एक तो हनुमान चालीसा या हनुमान जी के जैसे भी आप आराधना करना,
आपके लिए इजी हो, आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और शनि से संबंधित जैसे लोहा हो गया, साबुत उड़द, सरसों का तेल, इस प्रकार की वस्तुएं यदि आप दान कर देते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप किसी विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं तो ये समय आपकी भाग्य वृद्धि भी करने वाला रहेगा। तो कोई भी समय आता है, कुछ समय के अनुसार कुछ हमें ऐसा नहीं होता कि 7.5 के दौरान हमें बुरे परिणाम ही मिलते हैं, हमें अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। तो मानसिक तनाव के साथ में यदि विदेश में हमारा कुछ पैसा फंस गया था या हमारा कुछ बिजनेस वगैरह इस टाइप का था कि कोविड-19 के कारण कहीं ना कहीं वो बंद होने के कगार पर पहुंच गया था, तो अब वो काम आपका शुरू हो सकता है। तो समय का जब भी प्रेडिक्शन दी जाती है तो उसमें हम एज यूजुअल बताते हैं कि जन्म कुंडली में बनने वाले योग और योग को फलित करने वाली दशा तथा गोचर सबको लेकर के प्रेडिक्शन दी जाती है। तो यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो गोचर थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत खराब नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने वाला है। तो इस समय पर अपने कार्य क्षेत्र में भी सावधानी बरते, क्योंकि इस तरीके के जब भी योग बनते हैं तो स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफ़र के योग भी बनाता है। परिवार से दूरी, कई बार जातक विदेश में जाना चाहता है और अगर वहाँ चला जाए तो भी परिवार से दूरी हो जाती है, या मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा करे तो भी परिवार से दूरी हो जाती है। तो सामंजस्य बैठा करके चलें, जितना सामंजस्य बैठा करके चलेंगे उतना ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, क्योंकि आपका 12वां भाव आपके जीवन साथी का 6ठा भाव हो जाता है। तो लड़ाई झगड़े से बचिएगा, सामंजस्य बैठा करके चले। घर में जब भी सुख शांति होती है तो हमारी कितनी भी परेशानी हो उससे हम बच जाते हैं। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आइए अब एक नज़र डालते हैं मीन राशि वालों का मार्गी शनि के क्या परिणाम रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए मार्गी शनि के परिणाम बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि मीन राशि वालों का शनि द्वादशेश होकर के एकादश भाव में स्थित हो जाएंगे। 12वां भाव खर्च के लिए देखा जाता है और 11वां भाव लाभ के लिए देखा जाता है। तो यानी आपके खर्चे कम होंगे और लाभ अधिक होगा। तो जब भी लाभ होता है तो वैसे ही खुशी मिल जाती है। और 12वें भाव का जब भी संबंध होता है तो 12वें भाव को विदेश के लिए भी देखा जाता है। तो यदि विदेश में आप कार्यरत हैं या विदेशी कंपनियों के साथ में आप काम कर रहे हैं और यदि आपका कुछ पैसा फंस गया था, या हम कहें कि आपका पेपर वर्क पूरा नहीं था या जानबूझ करके आपका पैसा रोका जा रहा था, तो अब मार्गी शनि होते जैसे ही 29 सितंबर को शनि मार्गी हुए हैं तो विदेश में फंसा हुआ पैसा भी आपका मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 11वें भाव से शनि आपके 8वें भाव को भी देखेंगे और 8वां भाव वैसे भी सडननेस के लिए जाना जाता है। वहाँ पर शुक्र की तुला राशि है जो कि शनि की उच्च राशि होती है। तो जब भी कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि को देखते हैं तो परिणाम वैसे ही देते हैं। तो इस समय पर अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश में जाकर के पढ़ना चाह रहे थे तो उसके भी योग बन रहे हैं। और यदि आपके संतान विवाह योग्य है और उनका जीवन साथी ढूंढने की आप कोशिश में लगे हुए थे लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो खुश हो जाइएगा, आपकी संतान के विवाह के योग भी बन रहे हैं। तो इस समय पर हर प्रकार से मीन राशि वालों के लिए शनि का गोचर अच्छा ही रहेगा। 12वें भाव का जब भी 11वें भाव से संबंध हो जाता है, यानी कि 12वें भाव के स्वामी यदि 11वें भाव में स्थित हो जाते हैं तो 11वां भाव खर्च के लिए, यात्राओं के लिए, अननेसेसरी की भाग दौड़ के लिए देखा जाता है।
तो पीछे जो आपकी अननेसेसरी की भागदौड़ ज़्यादा बढ़ रही थी लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा था, तो उससे अब लाभ कमाने का समय आ गया है। शनि की आपके राशि भाव पर भी दृष्टि जाएगी, तो शनि थोड़ा आलस भी देते हैं। आलस से बचिएगा। जितनी भागदौड़ मतलब अननेसेसरी की भागदौड़ नहीं, जितना आप प्रयास करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि महाराज के अच्छे गोचर के परिणाम पाइएगा, खुश रहिएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।